फ्रेंड्स, मेरा नाम आद्रिका है और मैं 3 साल की हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन और सन की बादशाह। लेट्स स्टार्ट। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि क्यों ना 1 साल की राह पर निकल जाया जाए। पहले तो उसकी बेगम साहिबा ने मानने से मना कर दिया। मानती भी कैसे, मुल्ला नसरुद्दीन को निठल्ला जो समझती थी। उन्होंने उससे खूब बहस की और फिर अपने आप ही गुस्सा होकर रूठ गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। फिर आखिर में उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी बेगम साहिबा से कहा, बेगम, हम जाएंगे तो हमारी शान बढ़ेगी, शान बढ़ेगी हमारी तो हमारी दौलत बढ़ेगी। शान और दौलत के पीछे बेगम हमेशा से भागती थी और मुल्ला नसरुद्दीन को ये बात अच्छे से जानते थे। मुल्ला नसरुद्दीन की बेगम ने यह तय कर लिया कि मुल्ला नसरुद्दीन सच ही कह रहा है। वो जाएगा तो उसकी शान बढ़ेगी तो दौलत बढ़ेगी। उस बेगम ने यह मानकर उसे जाने की इजाज़त दे दी और ये भी हिदायत दी कि 1 साल होते होते उसे लौट आना है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे वादा किया कि 1 साल से पहले ही लौट आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुआ और फिर निकल गया। ठप 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 ठप। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़े दिन के सफ़र के बाद एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी एकदम बह रही थी और उसके इस तरफ एक गांव था लंबा लंबा और उस तरफ दूसरी सल्तनत थी, उसका दूसरा राजा था उस तरफ का। तो मुल्ला नसरुद्दीन उस गांव में पहुंचा तो अचानक कुछ आदमियों ने चिल्लाया, कहाँ जा रहे हो? तो उसने आदमी से पूछा कि उधर मुझे जाना है। तो उसने बोला, उसने सबसे पहले उन्होंने उसकी दाढ़ी और टोपी देखी तो बोला कि उधर जाने का ना तुम सोच दो, ख्याल अपना छोड़ दो एकदम, क्योंकि उधर ना तुम्हें पहले अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी और फिर अपनी टोपी बैग में रखनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें तुम्हें रखनी पड़ेंगी, नहीं तो वहाँ जाओगे तो कोड़ों से मारे जाओगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा क्यों? तो उसने बताया कि वहाँ का राजा बहुत आत्मविश्वासी है, जैसे ही दाढ़ी देखता है उसे लगता है उसका दिन खराब हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बात सुनी और तय कर लिया कि वह वहाँ जाएगा और वहाँ के सुल्तान की दाढ़ी वाली सनक ख़त्म करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन को वहाँ पे एक आदमी मिला और उसने उसे पूछा कि क्या तुम मुझे यहाँ के मुखिया से मिलवा सकते हो कि क्या मैं उनसे यहाँ पे रह सकूँ? तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर, पर एक बात है, हमारे मुखिया जिसको मना कर देते हैं वह यहाँ रह नहीं सकता और जिसे हाँ कह देते हैं वह यहाँ जब तक रहना चाहे रह सकता है। वह आदमी और मुल्ला नसरुद्दीन आधे रास्ते पे पहुँच गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, अरे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? वह सच में एक लड़का ही था, आदमी तो नहीं था, 15-16 साल का था लगभग। उसने बोला, मेरा नाम सजीद है, मुझे प्यार से लोग सज्जो भी बुलाते हैं। तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, सजीद या सज्जो? मुल्ला नसरुद्दीन से बोला, मेरी अम्मी अब्बा तो मुझे सज्जो ही प्यार से बुलाते हैं, तो आप भी वही बुलाइए। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है सज्जो, तो चलो मुझे मुखिया के घर ले चलो। सजीद ने वैसा ही किया। मुखिया के घर से थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि मुखिया जमीन पर तड़प रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखते ही बाज की फुर्ती से काम किया और सजीद से कहा, सजीद जल्दी देख के आओ, क्या हो रहा है? सजीद दौड़ा दौड़ा गया और एकदम निराश, एकदम गुस्से से भरा चेहरा लेके आया। ये क्या हो गया जनाब, बहुत कमाल हो गया। मुखिया जब मचान बना रहे थे उनको एक सांप ने डस लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उस भीड़ को हटाया और बोला, चिल्लाया, इन्हें ताज़ी हवा जाने दो, ताज़ी हवा। तो मुखिया ने सोचा, याद करने की कोशिश की कि आदमी कौन है, पर उन्हें कुछ याद ना आया। मुल्ला नसरुद्दीन को देखते उन्होंने सोचा कि शायद कोई सांप के काटने वाला मंत्र जानने वाला होगा, तो मेरे इस खबर के चलते दूसरे गांव से आया होगा। मुल्ला नसरुद्दीन को लोगों से कहा कि वो एक आग जलाएं और उसमें एक चाकू तप गया तो उसको थोड़ा 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने दिया गया। फिर उसे तेज चीरा लगा दिया उसने पैर में जहाँ से सांप ने डसा था और फिर उसका दबा दबा खून निकालने लगा। मुखिया तड़पड़ाने लगा, एक मछली की तरह जो पानी से बाहर हो। वह तड़पड़ाते रहे और फिर उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मुट्ठी भर के पत्तियाँ ली और उनका रस निचोड़ दिया। उनके रस से मुखिया के पैरों से रस गिरना बंद हो गया। वह थोड़े थोड़े ठीक हो गए, उनका करहाना भी रुक गया। और मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे जैसे कि मुल्ला कोई भगवान हो। मुल्ला नसरुद्दीन से उन्होंने कहा, अब इतना कर ही दिया है तो मुझे छोड़ भी आओ घर, रागीर। उन्होंने उसे रागीर ही समझा।
मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे बोला, मगर मैं आपके घर का रास्ता नहीं जानता, आप मुझे बताएं कहाँ चलना है, मैं वहाँ आपको ले चलूँगा। तो मुखिया ने अपने घर का रास्ता बताने लगा। घर पहुँचते ही मुखिया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, मुल्ला। तो उसने बोला, परदेसी हो? हाँ। तो उसने बोला, पूरा नाम क्या है? तो उसने बोला, मुल्ला नसरुद्दीन। तो मुखिया सोचने लगा, कहीं बुखारा वाला मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं? उसने आत्मविश्वास वाली आंखों से देखा। हाँ वही। मुल्ला नसरुद्दीन ने सहज भाव से कहा, अरे मुल्ला साहब, आप हमारी कोठी में जब तक रहना चाहे रहें, आपको कोई मनाही नहीं है। मुखिया ने उसकी आने की बात जानकर बोला। फिर मुल्ला नसरुद्दीन से उनसे पूछा, ये एक बात बताइए, ये सुल्तान की सनक आई कहाँ से? उन्होंने बोला, सुल्तान एक बार उसके पिता सुल्तान के एक दाढ़ी वाले राहगीर से मिले सुबह सुबह। फिर वो शिकार के लिए गए, वह घोड़े से गिर गए, उन्हें बहुत चोट लगी। फिर वो 1 साल के बाद ठीक हुए तो फिर उनको कोई बीमारी लग गई। बीमारी की वजह से वो 1 साल के बाद अपने बिस्तर में ही प्राण त्याग दिए। इसके बाद से जो वहाँ पे जो ऋषि और योगियों की बहुत चली, उन्होंने सुल्तान के मन में कूट कूट कर आत्मविश्वास भर दिया और फिर वह राजे को ये सनक लग गई। उन्होंने समझाते हुए कहा, मुल्ला नसरुद्दीन ने तय तो कर लिया था कि वहाँ पे वो जाकर उस सुल्तान की सनक को तो खत्म करके ही रहेगा, पर कैसे, वह यह चिंतित था। वहाँ पे वो बहुत थक गया था और उसका एक कारण और था कि मुखिया का पैर भी गड़बड़ था, तो वहाँ पे 3-4 दिन के लिए रुक गया। फिर अपने गधे को निकाल के उस गांव से रवाना हुआ अलविदा लेते हुए। और उसका गधा इतना थक गया था कि उसने इतना विश्राम किया और वो इतना तंदुरुस्त हो गया कि उसने 7 दिन के सफ़र को 1 दिन में ही समाप्त कर दिया। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन देख रहा था कि वह उस सल्तनत के दरवाजे पर है। सल्तनत के अंदर जाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन की किस्मत इतनी बुरी थी कि उसी समय सुल्तान वहाँ से निकल रहा था। सुल्तान के पहले सैनिक आगे लगते थे कि कोई दाढ़ी वाला आदमी दिखे तो उसे निकाल दें। उनकी नज़र मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी नहीं। फिर सुल्तान आए। सुल्तान की नज़र जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन पे पड़ी, उन्होंने बोला, क्या इस फनूस को हटाओ रास्ते से, 5 कोड़े लगाओ इसे, क्या लोग मेरा दिन खराब करने में लगे रहते हैं। और फिर इससे पहले कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी गवाही दे पाता, उन्होंने उसे 5 कोड़े लगवा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं पे बेदम हो गया। फिर उसके बाद सुल्तान शिकार खेलने गए भुनभुनाते हुए। वहाँ शिकार करते हुए जैसे ही वो दरवाजे पे घुसे, जंगल में घुसे, उनको एक हिरन मिल गया और उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया और अंधेर हो गया। फिर वो गए बाघ पकड़ने। उन्होंने एक मेमने को बांधा और फिर कुछ देर बाद मेमना मैं करने लगा। उसका मतलब था कि बाघ आ रहा है। उन्होंने बाघ को देखते ही तीर बाण चलाया और बाघ भी ढेर हो गया। दो शिकार इतनी जल्दी मिलने के कारण सुल्तान बहुत खुश होकर वहां से निकल रहे थे। फिर उनको याद आया कि उन्होंने इसी मार्ग पे मुल्ला नसरुद्दीन को 5 कोड़े दिलवाए थे। उन्होंने सोचा, वह आदमी मनहूस नहीं था, उसके चेहरे पर मनहूसियत तो नहीं थी। तो फिर वो उस जगह पर पहुंचे जहाँ मुल्ला नसरुद्दीन गिरा था। वह अभी भी वहाँ पर बेदम सा पड़ा था। सुल्तान ने उसकी तरफ जैसे ही देखा, वह झुके और मुल्ला से बोला कि हाँ, तुम सच में मनहूस नहीं हो आदमी, अपना नाम बताओ। उसने बोला, मुल्ला नसरुद्दीन। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। तो फिर सुल्तान ने बताया कि कैसे उसका चेहरा मनहूस नहीं है। तो उसने बोला, सुल्तान, आप मेरे चेहरे को तो छोड़िए, अपने चेहरे के बारे में सोचिए, जिसको सबसे सुबह पहले देखते ही मुझे 5 कोड़े खाने पड़े। सुल्तान ने सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा गया और फिर उसने तुरंत उसको अपने महल ले गया, मुल्ला नसरुद्दीन को, और अपने बादशाही वैद्य से उसका इलाज करवाया। थोड़े दिन में इलाज हो गया और मुल्ला नसरुद्दीन ठीक होकर वहाँ से जाने लगा। और जब वह वहाँ से जा रहा था, तब तक बादशाह अपनी सनक से मुक्त हो चुका था। थैंक यू।